तो रानी नागमती जब राजा रत्नसेन काफी दिन तक वापस नहीं आते हैं तो राजा रत्नसेन के वियोग में व्यथित रानी नागमती अपनी व्यथा का वर्णन करती है और उसी व्यथा का वर्णन जायसी ने अपने इस ग्रंथ पद्मावत में किया है। बहुत ही प्रसिद्ध खंड है ये। नागमती 12 मासा के नाम से जाना जाता है। ये इसमें 12 महीनों का पूरा जो हिंदी महीने हैं उनके आधार पर वियोग का वर्णन किया गया, कवि के द्वारा किया गया और बहुत प्रसिद्ध है। जहां तक देखा जाए तो हर परीक्षा जो भी बड़े लेवल का एग्जाम है उसमें ये जरूर रखा जाता है, नागमती वियोग खंड। और हम शायद आप देखेंगे इंटरमीडिएट में भी आपने यूपी बोर्ड में पढ़ा है तो देखा होगा, और उसके आगे भी है ना। तो चलते हैं, कहते हैं नागमती चितौर पतहेरा प्यू जो गए पुन कीन न फेरा नागर नारी कहूं बस परा तेहि विमोति मोसी चितोहरा सुआ काल हुई लैगा पीहू नहीं प्यू न लेत लेत ब जीव। तो अपने जैसी रत्नसेन की यानी जो पूर्व पत्नी होती है नागमती, उनका वर्णन करते हैं व्यथा का। तो कहते हैं कि चित्तौड़ में विरहणी नागमती रत्नसेन के लौट आने की क्या देखती है, राह देखती है। नागमती चितौर पथहेरा, पथ मतलब नागमती अपने राजा रत्नसेन के वापस आ जाने की राह देखती है और वो सोचती है प्यू जो गए पुनकीन न फेरा, यानी हमारे जो प्रिय जब से गए हैं फिर वापस इधर उन्होंने मुख ही नहीं किया, तब तक वापस लौटे ही नहीं। नागर काहू नारी बस परा ते ही मोर प्यू मुंह से हरा। और कहते हैं कि नागर नारी यानी नागर काहू नारी बस परा, यानी कि किसी चतुर स्त्री, नागर नाहू मतलब किसी चतुर स्त्री, बस मतलब शायद किसी चतुर स्त्री के चंगुल में फंस गए, बस परा यानी उनके चंगुल में फंस गए हैं। और ते मोर पीव मुंह से हरा, और उसने मेरे प्रिय को मुझसे हर लिया। आगे चलते हैं। तो कहते हैं सुआ काल होई ले लेगा पीऊ पीऊ न जात जात बर जीऊ। और आगे वो कहते हैं सुआ, कि सुए की बात करें उसी तोता हीरामन तोते की बात करती है कि वो सुआ क्या था, वो तोता नहीं था, वो काल था मेरे लिए। काल होई लेगा पीऊ, यानी वो मेरे लिए काल बनकर आया था जो मेरे प्रिय को मुझसे दूर ले गया। और कहते पीऊ नहीं जात जात बर जीऊ, और वो कहते हैं कि मेरा यानी कि वो प्रिय को नहीं लेकर गया, यानी मेरे कहते हैं कि वो मेरे प्राण को लेकर जाता है, यानी प्रीतम को नहीं लेकर गया, प्रिय को नहीं लेकर गया, वो मेरे प्राणों को लेकर गया। ठीक है, कहते भयउ नारायण बामन करा राज करत राजा बलिहरा। और वो उस तोते ने कैसा कार्य किया, वो कहते हैं कि जैसे नारायण ने बामन का अवतार रख करके, बावन का रूप धारण करके राजा बलि को छल छल लिया था, छल से राजा बलि का सब कुछ छीन कर ले गए थे, सब कुछ हरण कर लिया था, वैसे ही वो तोता मेरे लिए छल से आया मेरे सामने और मेरे प्रिय को अपने पास लेकर के किसी चतुर स्त्री के प्रेम में फंसा दिया। कहते करण पास लीनेऊ कह छंदो विप्र रूप धरि झलमल इंदु मानत भोग गोपी चंद भोगी ले अप्सवा जलंधर जोगी। और वो कहते हैं कि जैसे और किस तरह से बताते हैं कि उस तोते का विभिन्न प्रकार की कथाओं के माध्यम से बताते हैं कि तोते ने किस किस तरह से उसको छला। एक तो बताया कि जैसे बामन का रूप धारण करके यानी कि विष्णु ने छला था राजा बलि को। और कहते हैं कि दूसरा वो बताती करण पास लीन है कै छंदू विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, इंदु मतलब इंद्र, जैसे इंद्र ने कर्ण पास कर्ण के क्या ले लिए थे कवच कुंडल कर्ण के छीन लिए थे, कैसे विप्र रूप धारी, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके छल से कर्ण के जैसे कवच कुंडल ले लिए थे, है ना। मानत भोग गोपी चंद भोगी ले अप्सवा जलंधर जोगी। और कहते हैं कि और इसी प्रकार कहते हैं कि और वो बताती है कि उसी और आगे लिखती है कि जैसे और कोई रमणी यानी कि गोपीचंद जो थे, कहते विभिन्न प्रकार के भोगों में प्रवृत्त थे, है ना। मानत भोग गोपीचंद भोगी, एक गोपीचंद थे, कहते वो विभिन्न प्रकार के भोगों में प्रवृत्त थे। और जोगी जालंधर जो जलंधर नाथ थे, उन्हें जो एक रमणी थी, मतलब उनके पास जो अप्सरा मतलब जलंधर जोगी, यानी कि एक अप्सरा जो रमणी थी, उसने उनके उस जलंधर जोगी को जिस तरह से छल लिया था, उसी तरह वो राजा रत्नसेन को वो सुआ नाम, वो तोता हीरामन नाम का तोता छल से अपने पास साथ लेकर के चला गया। और कहते लेगा कृष्ण ही करुण अलोपी कठिन बिछोव जिंगे किम गोपी। और कहते हैं कि और किस तरह से उसने छला, जिस प्रकार से
यानी कृष्ण को है ना, अक्रूर जी कैसे लगते हैं, लेगा कृष्ण गरुण और अलोपी, यानी गरुण मतलब वो अक्रूर की बात करते हैं कि अक्रूर जी जैसे कृष्ण को लेकर कहाँ चले, अलोपी मतलब अदृश्य जैसे हो गए, दोबारा वापस मथुरा नहीं आए, बहाने से लेकर छल से लेकर चले गए, और कठिन बिछोह बिछोह जिये जिम गोपी, और उनके जाने के बाद गोपियों ने जिस तरह से उनके कठिन विरह को, कठिन बिछोह को गोपियां कैसे जीवित रहती, जिस तरह से उन्होंने छल से कृष्ण को वो लेकर चले गए, वैसे ही ये तोता हमारे प्रिय को छल से लेकर गया। और कहते सारस जोरी कौन हरी, मार ब्याधा लीन, और झुर झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मोहि दिए। और आगे डांगमती कहती है कि हाय की सारस जोड़ी, जिस प्रकार से क्रौंच पक्षी सारस होता है ना, वो हमेशा देखा होगा दो दो एक साथ जोड़े में चलते हैं, है ना। और कहते हैं अगर एक उनमें से अलग हो जाए तो वो दूसरा अपने आप उसके वियोग में तड़प कर मर जाता है। तो वही कहती है कि नागमती की हाय की मेरी ये सारस की जो जोड़ी थी, है ना, एक को ही क्यों लेकर गया। माँ कहते हैं कि उस जैसे ब्याध ने क्या किया था, उसने यानी मार दिया था, कहते हैं कि जिस सारस की जोड़ी में एक को लेकर के चला गया, और कहते हैं कि जैसे मार ब्याधा लीन, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जिसने उसको मार दिया था, किसको, क्रौंच को जब एक को मार दिया था तो दूसरा व्याकुल हो गया था। तो वैसे कहते हैं कि सारस की वो जोड़ी थी हमारी, और उसमें से एक को वो हर कर लेकर के चला गया, और झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मोहिदीर। और कहते हैं कि अब मैं उसके वियोग में झुर झुर यानी कि जल जल करके, पिंजर यानी पिंजड़ा, मेरा ये शरीर जो सूखा पंजर की भांति होता जा रहा है, और मुझे इतना लंबा ये सब मुझे मुझे ये विरह काल, यानी ये मुझे ये विरह का जो समय मेरे जीवन में आया, उस तोते के कारण वो कहती है वो मेरे जीवन में ये विरह आया। आगे कहती है प्यू वियोग यस बाउर जीवु पपिहा नित बोले प्यू पू अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुबह गयो प्यू नामा, और बिरह बाने दस लाग न डोली रकत पसीज भीग गई चोली। आगे कहती है कि प्यू वियोग अस बाउर जेहू पपिहा तस बोले प्यू पोई। आगे जैसे लिखते हैं कि वो नागमती कहती है कि प्री के वियोग में नागमती अस बाउर, ऐसी बाउर मतलब ऐसी पागल हो गई है कि जैसे पपीहा रात दिन प्यू प्यू की रट लगाए रहता है, वैसे ही नागमती भी रात दिन अपने राजा रत्नसेन का नाम रटा करती है। और कहते अधिक काम दाध है सो रामा, हर ले सुबह गयो प्यू नामा। और कहते हैं कि और ऊपर से क्या कहते हैं, अधिक काम, यानी कामदेव कहते हैं कि उसे उस विरह की अग्नि में कामदेव उसे और जलाते हैं। और कहते हैं कि वो तोता मानो क्या करे, हरि ले ही सुबह गयो पीऊनामा, और कहते हैं कि मानो यानी कि उस तोते ने पी के नाम से मानो उसके क्या कर लिए हूँ, प्राण हर ले गए हो वो। और कहते बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पीस भीज गई चोली। और वो कहती है उसको ऐसा विरह रूपी बाण लगा है कि वो क्या कर रही है, बाण तस लाग न डोली, यानी कि ऐसा विरह का बाण लगा जिसमें वो छटपटा भी नहीं सकती, और रकत पसीज भीग गई चोली, और उस विरह के बाण से घायल उसके जो रक्त के पसीजने से, यानी उसके रक्त के कारण, यानी कि उसकी उसका जो वस्त्र है वो क्या हो गए, भीग गए। और कहते यानी वो कहने का भाव कि वही पसीने से, यानी उसके रात दिन उसके व्यथा में व्यथित होते हुए वो रात दिन पसीने से या और आंसुओं से उसके वस्त्र भीग गए। सूखा हिया हार भा भारी, हरे 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 प्राण तजई सब नारी, खन एक आव पट मह सासा, खन ही जाई जीव हो ये निराशा। और आगे लिखते हैं जैसी कि पद्मावती कहती है कि सूखा हिया हार भा भारी, हरे प्राण तजहि सब नारी। यानी कि वो कहती है कि यानी कि अपने मन में कहती है कि उसका जो हृदय है ना, वो क्या हो गया, एक हिया हृदय एक सूखा सा हो गया है, यानी कि कोई उत्साह कोई उमंग नहीं है उसके हृदय में। और हरे हरे प्राण तजई सब नारी। और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उसने अपने अब वो प्राण ही तोड़, यानी कि अपनी स्थिति को देखकर अब वो प्राण ही छोड़ देना चाहती है। और खन एक माह पेट में सासा, खाने खन ही जाई ज्यों हो ये निराशा। और आगे लिखते हैं कि ये उसकी जो यानी कि जो सखियां है उसके एक ही क्षण, खन एक यानी अगले एक क्षण उसके पेट में क्या होती है, सांसें यानी सांस आती है, और दूसरे ही क्षण में क्या होती है, खन ही जाई ज्यों हो ये निराशा, और दूसरे ही क्षण में उसकी सांस मानो वो निकल जाती है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसकी स्थिति एकदम ऐसी लग रही है कि जैसे उसके अभी प्राण निकल जाएंगे। गति पवन डुलावई सींचई चोला, पहर एक समझई मुख बोला, और प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव पीतम के भाखा। और आगे लिखते हैं
जैसी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मृत्यु के, जैसे कि मरणासन अवस्था में किसी की प्राणें नहीं, सांसें आती जाती रहती हैं, तो वैसी स्थिति नागमती की। और कहते हैं पवन डुलाई, यानी उसका उपचार कर रही हैं उसकी सखियां, क्या कर रही है कि पवन जुलाई यानी पंखा करके हवा कर रही है उसकी, है ना। और कहते हैं कि और उसको सचेत करती हुई करती हैं कि पहर एक समझई मुख बोला, प्राण पयात होत को राखा, को सुनावो पीतम कै भाखा। तो आगे यानी कि पद्मावती उसकी सखियों यानी कि उसको हवा, उसकी जो सखियां होती हैं उसको हवा करती हैं, यानी उसको होश में लाने की कोशिश करती हैं और विभिन्न प्रकार के उपचार करती हैं, जिससे कि उसका मन यानी कि उसके मन में वो शीतलता आए। और विभिन्न प्रकार के कहते हैं कि वह हर बार यानी कि वो सचेत होकर पहर एक समझई मुख मोला, यानी जब भी वो सचेत होती है, जब भी वो होश में आती है, मुख बोला, तो मुख से क्या बोलती है, मुख से वही शब्द निकलते हैं कि प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ पीतम के भाषा। वो कहती है प्राण पयान यानी कि मेरे प्राण निकल कर जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, और इसे कौन संभाले, है ना। को सुन, और कहते कौन संभाले, और कहते हैं कि कौन है जो मुझे मेरे प्रिय की भाषा यानी कि समझा सकता है। शारदा जी अपना स्क्रीन से वो पेन हटाइए, पेन यूज कर रही हैं आप, स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। हाँ, तो आगे वो कहती है कि कौन, यानी कि मेरा कहती है कि उससे बार बार जब उसको होश आता है तो वो अपने उसी प्रिय का नाम बार बार रटती है, और वो कहती है कि कब कौन है जो मुझे अपने उस राजा के, राजा रत्नसेन का नाम या अपने उस प्रिय का नाम उसको सुनाएगी। आगे कहते हैं आज जो मारे विरह के, आग उठे तेहि लाग, और हंस जो रहा समीर में, पंख जरागा भाग। आगे दोहे में कहते हैं कि नागमती कहती है कि ऐसे कहते हुए नागमती ने किया है, जो विरह की आह ली, आज जो मारी विरह के, आग उठे तेहि लाग, यानी कहते हैं आज जो विरह की अवस्था के कारण, विरह के कारण जो अग्नि उठ रही है उसके शरीर में, या उसका शरीर जो विरह की अग्नि के कारण जो जल रहा है, या उसकी स्थिति आज जो इतनी दयनीय है कह सकते हैं, तो कहते हैं कि हंस जो रहा शरीर में, पांख जारिगा भा, यानी कि वो कहते हैं कि उसके हंस जो रहा, यानी कहते हैं कि उसकी विरही जो दयनीय और स्थिति कहती हैं, और यानी कि यहाँ पर और व्यथित होती हुई दिखाई दे रही है। और कहते हैं कि उसकी दयनीय स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए लिखते हैं कि उसकी जो नागमती कहती है कि जो आज विरह की ये अग्नि उठी है ना, उसकी जो ज्वाला ये बार बार उसके उठे तेहिलाग, उसकी जो ज्वाला बार बार उसके शरीर में उठ रही है। तो कहते हैं कि हंस जो रहा, यानी कि शरीर में बैठा, ठीक है, हंस जो, हंस क्या है यहाँ पर, जीव, है ना, जीव रूप, यहाँ पर अलौकिक प्रेम की बात यहाँ पर जैसे करने लगते हैं। कहते हैं कि जो शरीर में जीव रूपी हंस है, उसके क्या हो रहे हैं, जल रहा पांख, उसके पंख जल रहे हो, मानो उसकी विरह की अग्नि में उसके शरीर में जो यानी जीव रूपी अंश है, जो हंस है, उसके मानो पंख जल रहे हैं। और वो जलते हुए भी क्या कर रहा है, जरा गाभ यानी पांख जरा गाभाग, और वो जलते हुए पंख के कारण बाहर उड़ भी नहीं सकता है, जिस तरह वो जीव की स्थिति होती है। और उसी तरह वो बताते हैं कि यानी कि वो ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जीव इस मनुष्य के शरीर में, है ना, अपने उस प्रिय रूपी परमात्मा से या ईश्वर से मिलने के लिए इतना व्याकुल, इतना व्यथित है कि वो छटपटा कर रह जाता है उस शरीर में, और वहां से वो निकलकर उस ईश्वर तक उसको पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ठीक है, आगे कहती है पाट महादी हिये नहारू, समुझ जीव चित चेतु संभारू, भौर कमल संग होई मिरावा, संवर नेहि मालती पह आवा, पपिह स्वाति सो जस प्रीति, टेकु प्यास बांधु मन थीति। तो आगे फिर वर्णन आता है यहाँ पर कि जैसी यानी कि उनके विरह वर्णन की बात करते हुए फिर लिखते हैं कि वो कहते हैं कि सखियां नागमती को समझाती हुई कहती, नागमती को सांत्वना दे रही हैं उसकी सखियां, कहती पाट महादी हिये नहारू, हे पाट मतलब हे पटरानी, है ना, रानी वो क्या थी, नागमती उनकी पत्नी थी, पटरानी थी। तो कहते हे पटरानी, हे महारानी, यानी कहती कि हिये नहारू, अपने मन को छोटा मत करो, अपने हृदय को छोटा ना करो। और कहते कि समुझ जीव चित्त चेतु समारो, और कहते कि मन में जो तुम्हारी
यानी कि विरह की अनुभूति है उसको, यानी कि तुम्हारे मन में जो विरह की स्थिति है, जो इतनी व्याकुलता है, उसको मत लाओ बार बार। और वो कहती है कि समुझ जीव चित चेत संभारू, और कहती है कि अपने, यानी कि कहती है कि अपने मतलब समुझ जीव, अपने हृदय को समझाओ, और क्या करो, चित चेत, यानी चेत मतलब धैर्य रखो, थोड़ा सा चेतन अवस्था में रहो, अपने हृदय को समझाने की कोशिश करो। और कहते भौर कमल संग होई मेरावा, समर नेह मालित पह आवा। और आगे यानी सखियां उसको उदाहरण देके समझाती हैं, नागमती को कहती हैं कि किस प्रकार से, कि विश्वास रखो, कैसे कहती है कि हृदय में विश्वास रखो, धैर्य धारण करो, कि भौर कमल संग होई मेरावा, यानी भौरा कमल के साथ हो करके, मेरावा मतलब कभी पराया नहीं होता, ठीक है, भौरा कमल के साथ होकर के भी क्या होता है, पराया नहीं होगा। और रत्नसेन, जैसे वो कहती है कि वैसे ही रत्नसेन किसी और के साथ रह करके पराया नहीं हो सकता, वो राजा, वो तुम्हारे ही राजा है, और वो किसी और के साथ अगर कुछ दिन रहने भी गए भी है वहां, तो वो पराये नहीं हो जाते। और कहते समर नेह मालित में आवा, और कहते हैं कि और निश्चय ही ये भंवर क्या है, ये भंवर रूपी राजा, यानी कहते हैं कि मालती का जैसे पुष्प होता है ना, कहते हैं कि मालती के पूर्व प्रेम की, यानी कि मालती का जो पुष्प, मालती के पुष्प पर मंडराता हुआ जो भौरा, अगर कभी गलती से कमल के पास पहुंच जाता है, तो वो मालती, वो पराया नहीं हो जाता। तो कहते हैं उसी प्रकार राजा रत्नसेन, कहते हैं वो रानी रानी नागमती को सखियां समझाती हैं कि वो राजा रत्नसेन अगर पद्मावती रूपी कमल के पास आज पहुंच गया है, तो यानी कि नागमती रूपी उस मालती के अपने प्रेम को वो भूल नहीं सकता है, वो वापस तुम्हारे पास जरूर आएगा। और कहते पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, टेक पियास बांध मन थीती। और कहते हैं कि प्रिय कहते हैं कि प्रिय तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा जो प्रिय है ना, वो कैसे पपीहे, जैसे पपीहा होता है ना, स्वाति सो जस प्रीति, जैसे पपीहे की, स्वाति के उस बूंद के प्रति जो अगाध प्रेम होता है, अगाध प्रिय, अगाध प्रीति यानी प्रेम होता है, टेक पियास बांध मन थीती। और कहते हैं कि जैसे पपीहा उस स्वाति की बूंद के प्रति एक अगाध प्रीति, अगाध प्रेम रखता है, और उसी के बल पर क्या करता है, अपनी प्यास को, टेक पियास बांध मन थीती, अपने मन में एक धैर्य यानी संयम बांधते हुए अपने प्यास को उस स्वाति के बूंद के सहारे अपने प्यास को रोके रहता है, संयमित करे रहता है। वैसे भी तुम भी अपने आप को समझाने का प्रयास करो, अपने मन में धैर्य लाओ, संयम लाओ, और वो बहुत जल्द तुम्हारा जो राजा रत्नसेन है वो तुम्हारे पास होंगे। करे धरती जैस गगन सो नेहा, पलट आव वर्षा ऋतु मेहा, पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बोली बेली। तो कहते हैं कि धरती जैसे, जैसे गगन सोना, कहते हैं जैसे धरती को आकाश से क्या होता है, स्नेह है, ठीक है, कहते हैं कि जैसे पृथ्वी और आकाश क्या है, बहुत दूर होते हैं, कभी ये मिल नहीं सकते, है ना, कहते हैं जैसे धरती और आसमान, कहते हैं कि इनके आसमान से क्या है, इनसे स्नेह की रहती है, और फिर भी कहते हैं कि यानी कि वो मिल नहीं सकती, लेकिन उनसे स्नेह करती रहती है, और पलट अवश्य, और उसके बदले में वो क्या देती है, वर्षा ऋतु मोहा मेहा, यानी कि उसे बदले में क्या मिलती है, वर्षा रूपी प्रेम, यानी प्रेम रूपी वर्षा कर करके क्या करता है, अपने स्नेह से वो क्या, उसको तृप्त कर देता है, जैसे आकाश, है ना, वैसे ही तुम भी वापस जब राजा रत्नसेन आएंगे, तो तुम्हारा फिर वैसे ही प्रेम, तुम्हारा वैसे ही प्रीति तुम्हारे प्रति भी उनकी होगी। कहते जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरिवर पुनि उठी सवारी, और दिन दस दिन बिनु जल सूख विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। और वो आगे बताती है कि यानी कि वो कहती है कि फिर जीवन में क्या हो जाएगा, पुनः बसंत ऋतु आव नवेली, फिर तुम्हारे जीवन में पुनः नई बसंत ऋतु आएगी, और सो रस सो मधुकर सो बेली। और कहते हैं कि फिर उसी स्नेह से, यानी कि फिर नई बसंत आएगी, फिर वही रस होगा, सो मधुकर, वही भौरा होगा, और सो बेली वही लताएं फिर से होगी, यानी तुम्हारे जीवन में भी फिर वही खुशियां वापस लौट करके आएंगी। और कहती जिन अस जीव करस तू बारी, ये तरिवर पुनि उठई सवारी। और आगे आगे वो कहती है सखियां कि जिन रस, यानी कि कहती कि जिन अस जीव करस तू बारी, यानी रत्न नागमती से सखियां कहती हैं कि तुम अपने मन को व्याकुल मत करो,
ठीक है। और तह तरिबर पुण्य उठे सवार, यानी कि वो कहती तो अपने मन को व्याकुल न करो, कहती समझाती है कि पतझड़ जिन अस जीव करस तो और तरिबर पुण्य उठे सवार, यानी कि जैसे कोई पतझड़ होता है, वृक्ष क्या होता है, पतझड़ जब पत्ते झड़ जाते हैं तो पुनः क्या होता है, बसंत के आगमन पर पुनः उसमें हरियाली आती है, पुनः उसमें खुशियां आती है। वैसे ही आज अगर तुम्हारे जीवन में वो पतझड़ है, वो दुख है, वो विरह की स्थिति है, वो तकलीफ है, तो कल तुम्हारे जीवन में भी वो बसंत, वो नई खुशियों का सवेरा जरूर वापस आएगा। दिन 10 दिन बिनु जल सूख विधंता, पुण्य सोई सरवर सोई हंसा। और आगे कहती है सखियां कि दिन 10 दिन को, यानी कि दिन 10, अगर 10 दिन को बिनु जल सूखे विधंसा, यानी अगर सरोवर क्या होता है, 10 दिन को अगर जल के यानी बिना जल के रह जाता है, अगर सूख जाता है, तो वो कहती है अगर सरोवर 10 दिन के लिए सूख भी गया तो क्या होता है, कहते हैं कि अरे पुनी सोई सरोवर सोई, फिर से वो सरोवर, उसमें वही पानी वही जल आएगा, फिर से वही हंस विहार करेंगे, है ना। तो वही कहती है कि तो इतना व्यथित मत हो, इतना परेशान मत हो, फिर से तुम्हारे साथ वो राजा रत्नसेन का साथ होगा, फिर से तुम्हारे जीवन में वही खुशियां वापस आएंगी। ठीक है। आगे कहती है मिलहि जो बिछुरे साजन अंकस भेटी अहंत तपन मृगशिरा जे सही ते अद्रा पलवन, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये पंक्ति पूछी भी जा सकती है। ठीक है। मिलहि जो बिछुरे साजन, वो आगे नागमती कहती कि हे रानी, सखियां समझाती कि हे राजन की जो अपनी प्रिय से बिछड़ते हैं, है ना, अंकस बेटे कहते हैं कि जो अपने प्रिय से बिछड़ते हैं, बिछुड़े होते हैं, फिर उनमें क्या होता है, अंकस यानी कि वो फिर उत्सुकता से मिला करते हैं ना, अंकस भेंट यानी फिर से वो क्या भेंट मतलब फिर से वो आलिंगनबद्ध होते हैं। ठीक है। और कहते हैं कि मृगशिरा, और एक पंक्ति उक्ति बताती है कि तपन मृगशिरा जे पहे सहित अद्रा, यानी कि जिन्होंने मृगशिरा की नक्षत्र की तपन को सहा है, ठीक है, वही आद्रा नक्षत्र की उस हरियाली के सुख को अनुभव कर सकते हैं। ये सखियां उसको समझाती हैं कि अगर तपन मृगशिरा, मृगशिरा नक्षत्र में क्या होती है, कहते हैं भीषण गर्मी होती है, और कहते हैं कि जिसने उस मृगशिरा नक्षत्र की तपन को महसूस किया है, उसकी गर्मी को महसूस किया है, उसके जीवन में वो उस आद्रा नक्षत्र में जो हरी भरी मौसम होता है, जो बरसात का मौसम होता है, हरियाली होती है, वही उस आद्रा नक्षत्र की उस हरियाली के सुख को अनुभव कर सकता है। यानी कहने का भाव कि जिसने जीवन में कठिन यानी कि दुखों को झेला है, जिसने जीवन में तकलीफ को झेला है, वही उस आने वाले सुख के महत्व को समझ सकता है। ठीक है। तो आगे चलते कहते हैं कि अब यहाँ से 12 मासा का वर्णन होता है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नागमती वियोग में 12 मासा की शुरुआत किस महीने से होती है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आषाढ़ महीने से होती है। हिंदी महीनों में पहला महीना चैत्र का आता है, लेकिन नागमती वियोग खंड में जब ये शुरुआत होती है तो आषाढ़ के महीने से शुरुआत करते हैं जैसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आगे कहते हैं कि चढ़ा आसान आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा, धूम धाम धीरे धन धाये, सेत दजा बग बात पाति दिखाए, और खड़ग बीज चमके चहु ओरा, बंदु बाण बरसई घन घोरा, ओन ही घटा आही चौफेरी, कंतु बार मदन हो फेरी। तो यहाँ से आषाढ़ मास का वर्णन करते हुए जैसी लिखते हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, कि आषाढ़ का महीना आ जाता है। ठीक है। आकाश में घन गाजा, घने काले मेघ गरजने लगते हैं, साजा विरह धुंध दलवाजा, और नागमती को लगा कि विरह ने साजा विरह, विरह ने क्या कर दिया, धुंध दलवाजा, विरह ने क्या किया, सेना के सहित, यानी कि उसके साथ जैसा मानो ऐसा लग रहा है कि यानी कि युद्ध करने की सूचना दे दी हो, यानी कहने का भाव कि बरसात ऋतु में उसे अपने प्रिय की याद और आने लगती है। ठीक है। कहने की धूम धूम श्याम चीरे घन आए, धीरे घन आए, सेत सजा बग पांच सजाए, और कहते हैं कि धूम श्याम, धूल धूल जैसे लगते, धूम श्याम धुएं वाले जैसे बादल नहीं होते, धुंधले धुंधले, तो कहते हैं कि धुंध से हरे धूम वाले वो बादल, श्याम रंग के बादल और श्वेत बादल, घन कैसे, यानी कि रंग धुंधले बादल और काले बादल और श्वेत रंग के ये बादल आसमान में छा जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो सेज सजा बग पांत सजाए, मानो बादलों में क्या कर रहा है, जैसे धूम धाम, यानी विभिन्न प्रकार के जो ये बादल आ जाते हैं, धूम रंग के, श्याम रंग के और सफेद रंग के, तो कहते मानो लग रहा है कि यानी कि आसमान में क्या है, बादलों की सेना सी आ गई हो, और सेत बजा बग धजा बग पांति सजाए, और उनमें तैरते हुए क्या हो रही है,
बगुलों की कतारें, यानी कि जो जब वो बादल तैरते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बगुले बगुले नहीं होते सफेद कलर के, तो कहते हैं कि बगुलों की कतारें फहराती हुई एक ध्वजा के समान दिखाई पड़ रही है, कि मानो वो बगले जब चलते हैं, बरसात में बगुले देखे होंगे, तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो उस जैसे युद्ध में एक योद्धा अपने ध्वजा को लेकर चलता है, वैसे वो बगुले ध्वजा के समान लग रहे थे। और आए कहते खड़ग बीज चमकहु चंगोरा, बूंद बाण बरसे घन घोरा। और कहते हैं कि खड़ग बीज यानी कि जो बिजली चमकने लगती है चारों ओर, किसके समान, खड़ग के समान, तलवार की भांति चारों ओर बिजली चमकने लगती है। और बुंद बाण बरसे घनघोरा, और क्या होती है, घनघोर बादलों से क्या होती है, बूंद की बूंदे, यानी बरसने, बूंद बाण यानी कि बूंद रूपी बाण, है ना, आसमान से, यानी घनघोर काले बादलों से बूंद रूपी बाण बरसने लगते हैं। ओने घटा आई चौफेरी, कंत उबारू मदन होंगेरी। और कहते हैं कि इस तरह से, यानी कि चारों तरफ घनघोर बादलों से यानी वर्षा होने लगती है, ठीक है, घटाएं चारों तरफ से घिर रखती है, और मानो ऐसा लगता है कि कामदेव ने, यानी मदन यानी कामदेव ने उसको आकर के घेर रखा हो, यानी कहने का भाव कि इस बरसात के इसमें उसको अपने प्रिय की याद और आने लगती है, ठीक है। और कहते दादुर मोर कोकिला पीवू, गिरे बीज घट रहे न जीवू, पुष्प नखत सिर ऊपर आवा हो बिनु ना है मंदिर को छावा, अद्रा लाग लाग भुई लेई, मोह बिनु पीव को आदर देई। तो कहते हैं कि दादुर मोर, अब बरसात जब होने लगती है तो मेढक, मोर, कोकिला, पीऊ यानी पक्षी, ये सभी क्या करते हैं, बोलने लगते हैं, है ना। और कहते हैं कि गिरु बीज घटे घट रहे ना जीव, और विभिन्न प्रकार की, यानी कि जो, यानी कि बहुत ही यहाँ पर फसलें उगने लगती हैं। और पुष्प नखत फिर आ जाता है, पुष्प नखत का वर्णन करते हैं जैसी। और कहते हैं हो बिन नाहे मंदिर को छावा। और उसके बाद कहते हैं आद्रा लागे भोई ले मोही बिन ले, और मोही बिन पीहू को आदर दे। और फिर क्या होता है वो बताते हैं, यानी कि घनघोर बादलों से बूंदें बरसने लगती हैं, आद्रा नक्षत्र के लगते ही भूमि पर क्या होती है, भूमि टूटने लगती है, यानी कि बरसात अधिक होने लगती है आद्रा नक्षत्र में। और वो कहती है नागमती दुखी होकर कि हाय ऐसे समय में मोहि बिनु पीयू को आदर दे, यानी मुझे प्रिय के बिना ऐसा कौन है जो इस समय मुझे आदर, यानी वो सम्मान, वो संतोष मुझे प्रदान कर सकता है। और नागमती आगे लिखती है कि यानी ऊपर ऊपर हमने पढ़ा ना कि दादुर मोर कोकिला पीहू गिरु बजे, यानी पुष्प नखत सिर ऊपर आया, यानी कि वो सब बताती है कि किस तरह से नागमती ये चारों ओर से घटाएं छा जाती हैं, है ना, मुझे पूरी तरह से कामदेव ने घेर लिया है। और कहते दादुर कोकल सभी बोलने लगते हैं, जिनसे जिनसे क्या होता है, उसका हृदय विदीर्ण सा होना, इनकी मतलब इनकी आवाजें उसको पसंद नहीं आती हैं। फिर कहती पुष्प नखत आने लगता है, पुष्प नखत सिर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, उसके स्वामी दूर है। और कहती फिर कौन है, बिनु ना है मंदिर को छावा, कौन है जो मेरे मंदिर को छवाएगा, यानी मेरे घर को फिर से बसाएगा, आद्रा लागी। और कहते फिर आद्रा नक्षत्र लग जाता है। और फिर से कहती है कि आद्रा लगने पर मोहि बिनु को कौन है जो मेरे प्रिय के बिना मुझे आदर और सम्मान देगा। तो आगे नागमती कहती कि जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो और गर्भ, कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। यानी नागमती कहती कि जिनके घर में इस समय, यानी कि ऐसे मौसम में, ऐसे समय में, जिनके घर में नागमती सोचती है कि कंता यानी उनके प्रिय उनके साथ हैं, वो स्त्रियां, वो रमणियां क्या है, सुखी सुखी हैं, तिन गौरव और गर्व, उन्हें क्या है, वो गौरवशालिनी है। और उनको यानी कि उनके उन्हें एक गर्व है कि उनके प्रिय उनके पास है। और कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व, कहते कि हमारा तो प्रिय हमसे बहुत दूर है, और इसलिए हम तो अपना सारा सुख भूल गए हैं। आगे कहते हैं सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हो बिरह जुरानी, लाग पुनर्वस पीऊ न देखा, भई बाउर कहे स्कंत सरेखा, रकत के आंसू परई भुई टूटी, रेंग चली जस वीर बहुटी। तो कहते हैं कि सावन, आगे फिर आषाढ़ का महीना था, उसके बाद अगले में क्या होता है, सावन का महीना आता है ना। नागमती अपनी वीर व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि श्रावण का मास शुरू हो जाता है, मेघ क्या करते हैं, मेह अति पानी, अति जोर जोर से जल वर्षा होने लगती है, भरनी परी हो बिरह झुरानी, यानी मूसलाधार बारिश से होने लगती है। और कहती है मैं क्या हूँ, वो कहती है कि मैं विरह की, मैं यानी विरह की अग्नि में मैं सूखी हुई जा रही हूँ, मैं झुलस रही हूँ। और कहती लाग पुनर्वस पीऊ न देखा। और वो कहती अब पुनर्वस नक्षत्र लग जाता है, पुनर्वस मतलब पुनर्वस नक्षत्र होता है, कहती पुनर्वस नक्षत्र लग गया है और अब तक उसने अपने प्रिय के दर्शन नहीं किए। और कहते भाई बाउर कहे कंत सरेखा,
और वो कहती है अपने उसको न देखने के कारण वो क्या हो रही है, यानी पागल सी हो रही है, पागलों के समान वो हो रही है। और कहती है रकत के आंसू परई भुई टूटी रेंग चली जैसे वीर बहुटी। और कहते हैं कि वो सोचते सोचते वो इतना व्यथित हो जाती है, इतना पागल हो जाती है कि ऐसा लगता है कि मानो रक्त के आंसू टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहा है। जैसे बरसात के समय देखा होगा लाल कलर के कीड़े चलते हुए पानी में दिखाई पड़ते हैं, तो वही की रेंग चली, जैसे कहते हैं वो वीर बहुटी कीड़े का नाम होता है। तो कहते हैं कि जैसे वो बेर बहुटी बरसात में वो कीड़ा क्या होता है, घूमता रहता है ना। तो कहते हैं कीट होता है लाल कलर का, बरसात में बहुत दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं कि जैसे वो जब चलता हुआ दिखाई पड़ता है तो नागमती यानी कभी कल की कल्पना है कि नागमती सोचती है कि मानो नागमती के नेत्रों से वो खून के आंसू बह करके वो जमीन में लाल रंग से बह रहे हो। कहते सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला हरियारी भूमि कुसुम भी चोला। और कहती है वो कि सखियों ने ये क्या किया है कि अपने यानी कि क्या किया सखियों ने, यानी कि सुंदर सा हिंडोला एक अपने प्रिय के साथ में उन्होंने क्या किया, एक यानी झूला रचा है ना, हिंडोला रचा है, हिंडोला बनाया है। हरी हरी भूमि कुसुम्भी चोला। और कहते हैं कि सुहानी हरी हरी भूमि है और उनके अनुरूप उन्होंने अपने हृदय पर भी, अपने तन पर कुसुम्भी यानी उसी तरह का कुसुम्भी रंग का चोला भी उन्होंने अपने शरीर पर पहन रखा है। और ही हिंडोले अस डोले मोरा बिरह झुलाई दे झकझोरा। और कहते हैं लेकिन वो कहती है नागमती की विरह के कारण उसका हृदय ही क्या हो रहा है, उस हिंडोले के समान झूल रहा है, उस झूले के समान उसका हृदय अपने प्रिय के वियोग में क्या हो रहा है, झूले के समान ऊपर नीचे की तरह हो रहा है। और वो कहती बिरह झुलाई दे झकझोरा। और उस विरह ने मुझे क्या करे, वो विरह यानी कि मुझे झकझोर कर रख दिया है, विरह के झूले ने मुझे मानो झकझोर के रख दिया है। और कहते बाट असूज अथाय गंभीरी जीव बाउर भा फिर गंभीरी। और वो आगे जागमती कहती है कि बाट असूझ अथाह गंभीरी, यानी उसको कोई बाट कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है ना, उसको कोई किसी प्रकार का यानी कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो अदृष्ट है, यानी कि अदृष्ट और यानी कि घोर भयानक स्थिति में है। और जीव बाउर भा भरे भबीरी, और उसका मन क्या हो रहा है, कह रही पागलों के समान हमारा प्राण, यानी कि भबीरी मतलब एक चक्कर सा काट रहा है हमारा हृदय। और कहते जग जल बूढ़ कहाँ लगी ताकी मोर नाव खेवक बिनु थाकी। और वो कहती है यहाँ पर जैसे फिर अलौकिकता में आ जाते हैं कि कहते हैं कि वो नागमती कह रही है कि कौन है तो मेरे इस संसार रूपी नाव का, है ना। वो जीवात्मा कहती है कि मेरे इस जग मोर नाव खेवक बिन था कि जग जल बूढ़ी जहाँ लगता कि, यानी मेरी इस संसार रूपी नाव का कोई खेवैया कौन है, यानी उसको चलाने वाला कौन है जिसके साथ यानी कि वो इस संसार रूपी सागर से पार हो जाए, अपने उस प्रिय रूपी परमात्मा तक पहुंच जाए। तो आगे कहती है कि पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ बन खंड और किम कह भेटो कंत तुम ना मोहि पाव न फंक। आगे वो कहती है नागमती के मेरे प्रिय वो कहाँ पर है उसके प्रिय कि यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत गहरे सागर अगम बीच बीहड़ बनखंड, यानी गहरे गहरे सागर बीहड़ बन खंड है ना, ढाक के जंगल, इन सब के दूर इतनी किम भेंटो, कैसे मैं तुम्हें, कहती मैं विवश हूँ, मैं अबला हूँ, मैं कैसे तुम्हें भेंटू, कैसे मैं तुमसे मिलूं। और कहती ना मोई पाँव ना पांख, ना मेरे पैर ना मेरे पाँव है और ना मेरे पंख ही है जिससे मैं तुम तक पहुंच सकूं। ठीक है, तो ये था पद्मावती नागमती का वियोग खंड जो हमने यहाँ पर कवर किया।